नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश खबर में दम है मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। क्या निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत हार से तय होगा पार्टी के विधायकों का भविष्य? पार्टी के सर्वे में डेंजर जोन में आए विधायकों के लिए विधानसभा से पहले नगरीय निकाय के ये चुनाव कैसे बने हैं मुश्किल इम्तिहान। कांग्रेस में विधायकों के लिए क्या तय हो गया टिकट का नया फॉर्मूला? देखिए, खबर में दम है। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के एक सर्वे ने कांग्रेस के विधायकों की नींद उड़ा दी है। सर्वे में बताया गया है कि 2 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस के विधायक डेंजर जोन में हैं। कांग्रेस में विधायकों का इम्तिहान क्या विधानसभा चुनाव के 1.5 साल पहले ही शुरू हो गया है? ये सवाल उठ रहा है पार्टी के सर्वे में डेंजर जोन में आए विधायकों को दिए गए टास्क के बाद। असल में बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले पार्टी ने एक अंदरूनी सर्वे करवाया था, जिसमें 28 के करीब विधायकों की अपने क्षेत्र में लोकप्रियता कम आंकी गई है। लिहाजा पार्टी ने रेड लाइन पर खड़े इन विधायकों को परफॉर्मेंस सुधारने के साथ नगरीय निकाय चुनाव जिताने का टास्क दे दिया है और तय कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में टिकट का क्राइटेरिया भी यही होगा। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद की प्रत्याशी चयन के लिए समितियां बनाई गई हैं। सभी समितियों में संबंधित क्षेत्र के विधायकों को सदस्य बनाया गया है। पूर्व के प्रत्याशियों को भी सदस्य बनाया गया है। सभी प्रत्याशी चयन में पूरी गंभीरता के साथ सुझाव दे रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस पार्टी को नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद चुनाव जितवाने के लिए पूरे जी तोड़ से लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से नगरीय निकाय चुनाव जीतेगी। हालांकि बीजेपी की निगाह में कांग्रेस कितने ही पैमाने तय करे, तस्वीर बदलने वाली नहीं है। कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है, तो इसलिए वो विधायकों को भी दे देंगे, कमलनाथ जी बोलते हैं, उनकी पत्नी को भी दे देंगे, भाई को भी दे देंगे, सालों को भी दे देंगे, जीजा को भी दे देंगे, चाचा को दे देंगे, मामा को दे देंगे, ताऊ को दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि कांग्रेस के पास लड़ाने के लिए उस स्तर के कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ता हैं तो उनसे वो शपथ पत्र भरवा रहे हैं। तो कांग्रेस बहुत बड़े एक नगरीय निकाय में प्रत्याशियों के दिवालियापन से गुजर रही है, इसलिए उनकी ये हालत है। असल में कांग्रेस पार्टी के एक इंटरनल सर्वे में करीब 2.5 दर्जन विधायकों की अपने क्षेत्र में पकड़ कमजोर होने का फीडबैक पार्टी को मिला था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ऐसे सभी विधायकों को इलाके में सक्रियता बढ़ाने के निर्देश तो दिए ही हैं, निकाय चुनाव से अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का टास्क भी दे दिया है। तो मौजूदा परफॉर्मेंस से ही तय होगा 2023 के विधानसभा चुनाव में इन विधायकों का टिकट। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ग्वालियर नगर निगम में महापौर का पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित होने के बाद ग्वालियर के सियासत में बड़ी नेताओं की श्रीमती जी की पूछ परख। कांग्रेस में विधायक, पूर्व मंत्री, जिला अध्यक्ष की अपनी अपनी भगवान के लिए टिकट की दौड़ क्या फिनिशिंग लाइन तक पहुंच पाएगी? 50 साल से ग्वालियर नगर निगम पर कब्जे का इंतजार कर रही कांग्रेस का सपना हो पाएगा पूरा? उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के परिवार में टिकट को ना कह देने के बाद नेताओं की पत्नियों और बहुओं के लिए टिकट के जोर जुगाड़ पर क्या फिर गया है पानी? देखिए, इस खबर में दम है। पिछले 50 साल से ग्वालियर नगर निगम पर कब्जा करने का सपना देख रही कांग्रेस के लिए इस बार मेयर का टिकट बांटना भारी कश्मकश भरा रहेगा। कांग्रेस के लिए पूर्व मंत्री, विधायक और जिला अध्यक्ष अपनी श्रीमतियों के लिए टिकट मांग रहे हैं। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा परिवार वालों को टिकट देने के लिए इनकार कर चुके हैं, फिर भी ग्वालियर मेयर पद के लिए बीजेपी के कई दिग्गज नेता अपनी पत्नियों के टिकट के लिए जुगाड़ जमाने में लगे हुए हैं। तो क्या ये माना जाए कि इस बार ग्वालियर नगर निगम में मेयर पद के लिए दोनों ही पार्टी में श्रीमतियों के बीच जंग होगी? 50 साल से ग्वालियर नगर निगम पर कब्जे की जोर आजमाइश कर रही कांग्रेस में कहानी तब पलट गई जब ग्वालियर नगर निगम में महापौर का पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित हो गया। अब मैदान मारने की दौड़ में खुद खड़े नेताओं ने अपने अपने घर और परिवार का रुख किया। कांग्रेस में कतार 2 हैं, एक परिवार का ठप्पा लिए बगैर आई जमीनी कार्यकर्ताओं की, दूसरी कतार कांग्रेस के विधायक, पूर्व मंत्री और जिला अध्यक्ष के परिवार से
साशय राजनीति में लाई जा रही महिलाओं की लिस्ट लंबी है। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार अपनी पत्नी शोभा सिकरवार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। शोभा सिकरवार तजुर्बेदार हैं, 3 बार पार्षद भी रही हैं। 3 बार लगातार सबसे ज़्यादा वोटों से जीती है, जो लगातार 3 बार वो जीती, ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का उनका रिकॉर्ड रहा है। और निश्चित रूप से पिछले 15-20 साल से वो नगर निगम में सक्रिय है, नगर निगम की, तो इसलिए अगर उनको टिकट देती है पार्टी तो निश्चित रूप से उनको पहले से नगर निगम के बारे में जानकारी है। और पार्टी जिसको भी टिकट देगी, शोभा के अलावा भी किसी को भी टिकट देगी पार्टी, हम पूरी पार्टी के कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता मैं स्वयं उसको जिताने के लिए वचनबद्ध हैं। हम पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा के कांग्रेस पार्टी को इस बार जिताने का काम करेंगे। कांग्रेस विधायकों में प्रवीण पाठक भी अपनी पत्नी के लिए टिकट की जोर आजमाइश में लगे हैं। चर्चा ये भी है कि पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ल भी अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारने ग्वालियर भोपाल एक किए हैं। उधर जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा अपनी पत्नी रीमा शर्मा को टिकट दिलवाने कसरत कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी जो धर्मपत्नियों को टिकट की मांग कर रहे हैं, तो हमने भी इसमें जहाँ तक जो है हम ये देख रहे हैं कि जो नेतृत्व कर रही हैं महिलाएं, प्रायोरिटी प्राथमिकता उनको दे रहे हैं। और जो जिनने अभी जो जनप्रतिनिधि रही हैं उनको प्राथमिकता देंगे। और इसके पश्चात हम भी ये देखेंगे कि किसमें नेतृत्व करने की क्षमता है, उसको भी हम आगे लाएंगे। घर परिवार के लिए टिकट की कतार कांग्रेस में ही नहीं, बीजेपी में भी कवायद काफी पहले शुरू हो गई थी। पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा अपनी पत्नी के लिए गणित बैठा रहे थे। बीज निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल ने भी अपनी पत्नी के लिए महापौर के टिकट के लिए लॉबिंग बहुत पहले शुरू कर दी थी। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के टिकट में परिवारवाद पर ब्रेक, क्या ये कवायद अंजाम तक पहुंच पाएगी? जहाँ पर कार्यकर्ता काम कर रहा है उस कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए, लेकिन चूंकि लोकतंत्र नंबर का खेल है और हमें जीत की संभावना वाले लोग देखने होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जीत की संभावना वाला व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी पत्नी लड़े तो वो जीत सकता है। तो ऐसे मामलों में ही इस तरीके के निर्णय होते हैं। और मैं समझता हूँ और पार्टी भी समझती है कि जहाँ अगर कोई महिला कार्यकर्ता है तो महिला कार्यकर्ता को प्राथमिकता दी जाए और पत्नियों को, बहुओं को, बेटियों को बाद में देखा जाए। तो ग्वालियर नगर निगम के चुनाव में इस बार चुनावी मुकाबले से ज्यादा दिलचस्प पार्टियों में टिकट के लिए मचा अंदरूनी दंगल होगा। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में पहली बार पार्षद पद के निर्वाचन के लिए खर्च की सीमा तय कर दी गई है। पार्षद पद के चुनाव में तय की गई खर्च की यह सीमा उम्मीदवारों की चुनावी तैयारी पर क्या असर डालेगी? बीजेपी के दावेदारों ने इस फैसले को चुनाव में वोट खरीदने की कोशिशों पर लगाम बताया है। लेकिन कांग्रेस का सवाल है कि क्या यह कायदा सब पर बराबर से लागू होगा? देखिए, खबर में दम है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में ऐसा पहली बार हो रहा है जब पार्षद पद के उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा तय कर दी गई है। अब तक केवल महापौर और अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा तय थी, लेकिन अब पार्षद पद के उम्मीदवारों को भी चुनावी खर्च का पूरा लेखा जोखा निर्वाचन आयोग के सामने पेश करना होगा। हालांकि पार्षद पद की दावेदारी करने वाले प्रत्याशी इस पूरे फैसले को लेकर बेहद खुश हैं, क्योंकि उनका यही कहना है कि मतदाताओं को रिझाने के लिए जो भी बेहिसाब खर्च किया जाता था उससे इन सभी पर लगाम लगेगी। निकाय चुनाव में पहली बार पार्षद पदों के लिए चुनाव में खर्च की राशि तय कर दी गई। 50,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या वाली नगर पालिका में पार्षद पद के प्रत्याशी 1.5 लाख तक की राशि खर्च कर सकते हैं, जबकि 50,000 से कम जनसंख्या वाले नगर पालिका में पार्षद पद के प्रत्याशी 1 लाख तक की राशि खर्च कर सकेंगे। वहीं 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर खर्च सीमा 8,75,000 और 10 लाख से कम जनसंख्या पर 3,75,000 होगी। नगर पालिका परिषदों में 1 लाख से अधिक जनसंख्या पर 2,50,000, 50,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या पर 1,50,000 और 50,000 से कम जनसंख्या पर पार्षदों के चुनावी खर्च की सीमा 1 लाख रुपए होगी। नगर परिषदों के लिए अधिकतम खर्च सीमा 75,000 रुपए होगी। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिका निगमों में 35 लाख और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर पालिका निगमों में महापौर पद के प्रत्याशियों का चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए तक कर दी गई है।
नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निम्नानुसार निक्षेप राशि जमा करनी पड़ेगी। नगर पालिक निगम के महापौर के लिए 20,000, नगर पालिक निगम के पार्षद के लिए 5,000, नगर पालिका परिषद के पार्षद के लिए 3,000 और नगर परिषद के पार्षद के लिए 1,000। SC, ST, OBC और महिला अभ्यर्थियों के लिए ये राशि आधी है। पार्षद पद के दावेदारों की इस पर अलग अलग राय है। बीजेपी के दावेदार ये मानते हैं कि खर्च की सीमा तय हो जाने के बाद वोट की खरीद फरोख्त पर लगाम लग सकेगी, जबकि कांग्रेस के दावेदार सवाल कर रहे हैं कि क्या ये नियम सब पर समान रूप से लागू होगा। ये पहले लालच में चुनाव हुआ करते थे, प्रत्याशी मतदाता को लालच दिया करते थे, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। और जो फालतू खर्चे अधिक हुआ करते थे उस पर भी रोक लगेगी, क्योंकि आपको पूरा हिसाब देना है। आपकी गाड़ियाँ कितनी लगी, आपका खाना कितना हुआ, आपका बाट कार्यालय में जो आपने खोला है उसमें कितना खर्चा हो रहा है, पोस्टरों में कितना खर्चा हो रहा है, इसमें चुनाव आयोग की नज़र रहेगी। क्या रहता है, जब कोई भी जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ता है तो वो खर्च की सीमा तय कर ही नहीं सकता है कि कितना खर्च होना है, ज़्यादा होना है कि कम होना है, क्योंकि क्या है क्षेत्र के हिसाब से भी रहता है। अगर आपका स्लम एरिया है तो थोड़ा सा क्या लोगों की समस्याएं ज़्यादा रहती है तो उनको भी सुनना भी पड़ता है, और उनकी कुछ अर्जेंट में ये भी रहता है कि भाई हमारी ये समस्या आ रही तो आप उसका काम करा दीजिए पहले। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जहाँ पॉस्ट कॉलोनी रहती है तो वहाँ इतनी समस्याएं नहीं रहती है, तो वहाँ पर डिमांड कम रहती है काम कराने की भी। तो ऐसा है कि चुनाव खैर कभी भी बगैर उसके हो नहीं सकता है। अभी तक तस्वीर ये थी कि पार्षद के चुनाव में भी उम्मीदवार चुनाव में बेतहाशा खर्चा करते थे। प्रचार वाहन से लेकर लाउड स्पीकरों का शोर, वाहन रैली के साथ कई जगह मतदाताओं को रिझाने भी धनबल के दांव खेले जाते थे। लेकिन चुनाव खर्च की सीमा तय हो जाने के बाद अब नगर निगम के चुनाव की तस्वीर कुछ बदली हुई दिखाई देगी। भोपाल में रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार की वजह से पेच फंस गया है। हरियाणा में कांग्रेस की सीट बचाने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के कंधों पर आ गई है। हरियाणा कांग्रेस के कई विधायकों ने रायपुर में डेरा डाला हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर इन दोनों पूरे देश में चर्चा का केंद्र है। नया रायपुर में जो मेफेयर रिसोर्ट है वहां पर पुलिस का पहरा है और पुलिस के पहरे में है हरियाणा के विधायक। कांग्रेस डरती है कि कहीं राज्यसभा के लिए हरियाणा में क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में हरियाणा के 27 विधायकों को ठहराया गया है और इसके साथ ही प्रत्याशी अजय माकन भी यहाँ पर ठहरे हुए हैं। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासत गर्मा गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। कांग्रेस के खाते में दोनों सीट निर्विरोध आ गई, चुनाव की नौबत तक नहीं आई। वहीं हरियाणा में एक सीट के लिए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस को भी मोर्चा संभालना पड़ा है। क्रॉस वोटिंग का डर इस कदर है कि 28 विधायकों ने रायपुर में डेरा डाला हुआ है। नया रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में विधायकों से कोई बाहरी व्यक्ति या मीडिया बात नहीं कर सकते, इसका भी ध्यान रखा गया है। रिसोर्ट के चारों तरफ पुलिस का कड़ा पहरा है। यहां हरियाणा कांग्रेस के विधायक चिंतन शिविर में भी हिस्सा लेंगे। विधायकों के रायपुर में डेरा डालने को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा खरीद फरोख्त करते हैं, जिन राज्यों में होता है वहाँ दूसरे पार्टी के नेताओं को भी उसी प्रकार से दबाव में छल बल करके अपने पार्टी में लाते हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे दक्षिण की बात करें, चाहे बंगाल की बात करें, चाहे आसाम की बात करें, अभी गुजरात में आप देख लीजिए क्या चल रहा है। तो ये तो सब इनका तो कार्यशैली यही है। तो इससे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है उसके सम्मान तो इनको करना नहीं है, और बहुमत ना होते हुए खड़ा करना, उसका मतलब ही यही है। माननीय विधायक गण हरियाणा से यहाँ आए हैं, वो अपने सारे लोग निजी कार्यक्रम में आए हैं, ये दूसरी बात। सबका निजी काम एक साथ। लेकिन छत्तीसगढ़ में आए हैं तो हमारे मेहमान हैं, तो उनका सम्मान करना हमारा फर्ज है, ये तीसरी बात। और आखिरी बात, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, और हमने देखा है कि गोवा में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था
तो भारतीय जनता पार्टी इकाई से दहाई अंक तक नहीं पहुंची थी, लेकिन अमित शाह वहां सरकार बनाने में सफल हो गए थे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रतिद्वंदी है। कांग्रेस कहीं ऐसा लगता नहीं कि दूसरे स्थान में भी पहुंच सके। उत्तर प्रदेश में उसकी हालत तीसरे चौथे पांचवें में आ गया है। बिहार में वो तीसरे चौथे नंबर में आ गया। बड़े बड़े राज्यों में उनका अस्तित्व तो रहा नहीं। पश्चिम बंगाल में वो चुनाव से पूरी तरीके से बाहर हो गए। यानी बड़े राज्यों में कांग्रेस की स्थिति ये है कि वो चौथे और पांचवें जगह के लिए संघर्ष कर रहा है। आज वो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना सकता। ये स्थिति कांग्रेस की है पूरे देश में। पूरे देश की नजरें छत्तीसगढ़ के इस रिजॉर्ट पर टिकी हुई हैं। क्रॉस वोटिंग से बचने की कवायद पर चिंतन और मंथन जारी है। 10 जून को पता चलेगा कि कांग्रेस की ये कवायद कितनी कामयाब हुई, लेकिन ये ज़रूर है कि जितने दिन तक हरियाणा के मेहमान यहाँ पर रुके हुए हैं, जमकर खातिरदारी की जा रही है और इसके साथ ही यहाँ पर हरियाणा कांग्रेस का चिंतन शिविर भी चल रहा है। इस चिंतन के साथ ही लगातार मंथन भी जारी है। देखना ये भी होगा कि ये जो मंथन किया गया उसके नतीजे क्या कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।